हेलो छात्रों, सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करूंगा आप लोग के लिए त्रिकोणमिति का पहला लेक्चर और फार्मूला के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी एंड सी। अब इसी से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का प्रयास करेंगे यहाँ से। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जो ए बी हमारी भुजा है समकोण त्रिभुज का, इसको हम बोलते हैं लंब, और नीचे सी बी जो भुजा है इसको बोलते हैं आधार, और ए सी भुजा को बोलते हैं कर्ण। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब एक समकोण त्रिभुज की बात होती है तो जो उसका कर्ण वाला जो भाग होता है, मतलब AC कर्ण वाला भाग आधार और लंब से बड़ा होता है। अगर पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखा जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पहला सूत्र हम इससे निकालते हैं पाइथागोरस का, तो निकलता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। त्रिकोणमिति में यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर कक्षा 10 के पहले चैप्टर की बात करें तो इसी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से 3 सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो अगर हमको लंब निकालना हो तो हम लंब को उस पार होल्ड कर देंगे, लंब को होल्ड कर देंगे, अब बराबर के इस पार लेके आएंगे तो जो आधार होगा का एक हो जाएगा माइनस का आधार स्क्वायर। इसी तरीके से अगर तीसरा फार्मूला इसी से निकालना चाहें हम तो आधार को होल्ड कर लेंगे तो हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो वैसे तो जिस छात्र को ट्रांसफ़र करना आता होगा तो वो कोशिश करे कि एक ही फार्मूला मेन होता है। हम यहाँ से 2 चीज़ निकाल के दिखा दिए हैं आपको कि थोड़ा सा आसानी हो कि इस्तेमाल करने में। अगर हम बात करें तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह होते हैं 6। एक तो साइन थीटा, फिर कास थीटा, फिर टैन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट। अब इसको हम जानेंगे कि कितना इजी तरीके से हम समझ पाए। सभी छात्र जो 10 के होते हैं वो सोचते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत कठिन है, और मैं प्रयास करूँगा आपको अपने माध्यम से कि अपने तरीके से कि उसको इजी बनाने का प्रयास करूँगा। इजी बनाने का मतलब कि जो हमारे समझाने का तरीका है शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं समझा ले जाऊँगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें हम तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा। तो अब सूत्र कैसे याद करें त्रिकोणमितीय अनुपातों का? तो साइन थीटा बराबर रटना नहीं है, यहाँ से हम इसको डिफाइन कर पाएंगे कि एक सूत्र आज तक तो बचपन से पढ़ते आए हैं, लाल बटे कक्का। ये जो पहला वाला सूत्र है ये दे के जाएगा साइन थीटा का, ये दूसरा वाला है वो दे के जाएगा कॉस थीटा का, और जो तीसरा वाला ये है वो दे के जाएगा टैन थीटा का। अगर त्रिभुज के हिसाब से हम समझे तो जो ए बी है हमारा लंब है, सी और बी जो है हमारा आधार है, और ए सी हमारे पास क्या है, कर्ण है। तो यहाँ साइन थीटा को एक त्रिकोणमितीय अनुपात में हम बदलेंगे, अनुपात के रूप में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। यहाँ से छात्र सीख पाएंगे कि यल से लंब और के से कर्ण, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा का बात करें तो हो जाएगा लंब बटे आधार। ये हो गया हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय का अनुपात। जिस छात्र को ये 3 साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा का ये वैल्यू याद हो जाएगा, इसके बाद जो 3 बचा
इसका अपोजिट होता है, आप उसको आराम से बदल के निकाल सकते हैं, लेकिन ये 3 आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर अगला 3 की हम बात करें तो वो होता है कॉसेक थीटा, फिर होता है फिर सेक थीटा, और छठा हो जाएगा हमारे पास लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हो जाएगा कॉट थीटा। इनका अगर अनुपात निकालने की बात करेंगे तो इसी को हम उल्टा कर देंगे। यहाँ से हम 3 निकाल पाए हैं, जब इसको हम पलट देंगे यहाँ से तो 3 सूत्र हमारे पास और निकल आएंगे। इसको पलट देंगे तो हो जाएगा कक्का बटे लाल। यहाँ से चौथा सूत्र, ये 5वां और ये छठा निकल के आ जाएगा। कौशिक थीटा का हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और चौथा हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देखिएगा, समझे हम क्यों कह रहे थे कि उल्टा, देखिएगा खुद ही कि साइन थीटा का जो सूत्र है यहाँ लंब बटे कर्ण है, तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो देखिएगा यहाँ पलट गया है वैल्यू, तो हो गया कर्ण बटे लंब। इसी तरह कास थीटा का आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का कर्ण बटे आधार। इसी काट थीटा का आधार बटे लंब, तो टेन थीटा का लंब बटे आधार। ये 3 सूत्र याद, तो ये 3 सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब आज तो मैं फार्मूला इसलिए बना दे रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि प्रत्येक चैप्टर का एक सेगमेंट में आपको सूत्र दे दूँ, प्रोवाइड करा दूँ, उसके बाद मैं चैप्टर के अंदर एंट्री करके आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा पाऊँगा। क्योंकि सबसे पहले कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में एडवांस में आपको सूत्र तो याद रखना पड़ेगा। अगर सूत्र आप याद नहीं रखेंगे तो कैसे आप सवाल इस्तेमाल करेंगे, बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे। तो ये जो छात्र स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, हम इसके आगे सूत्र पहुँचते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इतने सूत्र। अभी और है, अगर इसके और सूत्र की हम बात करें तो आज हम उतना ही सूत्र बताएंगे जितना कि हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से वो सफिशियंट है। और इसको इंटरमीडिएट वाले छात्र भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र तो जरूरी नहीं है कि फिक्स है कि 10 में ही इस्तेमाल हो। त्रिकोणमिति जहाँ जहाँ पढ़ी जाएगी वहाँ इन सूत्रों का इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए आगे सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद तो इसको इरेज कर देते हैं। तो अगला सूत्र हम स्टेप बाय स्टेप में निकालते चलेंगे। ये वाला सूत्र जब हम लोग सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं प्रूव्ड करने के लिए, तो मैक्सिमम वही इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो अभी बताए थे कि जो साइन थीटा होता है तो इसका जो विपरीत होता है वह कॉसेक थीटा होता है। जहाँ भी सवाल में लिखा रहेगा 1 बटे कॉसेक थीटा, उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर दूसरे सूत्र की बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बटे सेक थीटा। तीसरे सूत्र की बात करें तो ये होता है टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। चौथे सूत्र की बात करें, ये तीनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो इसी तरीके अगर कॉसेक थीटा का आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। पाँचवा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। 6 नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। यहाँ भी आप दिमाग लगा सकते हैं। यदि आप इन 3 सूत्रों को याद कर लेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक एंड कॉस का उल्टा 1 बाई सेक एंड टेन का 1 बाई कॉट, तो ये 3 ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ से देखिए ये इसका उल्टा हो गया है, उधर यहाँ पे कॉसेक था तो यहाँ पे हम भेज दिए कॉसेक, यहाँ ले लिए साइन, तो 3 यहाँ से निकल आए। और सूत्रों की बात करें यदि हम, तो और भी छोटे छोटे जो सूत्र हैं हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस थीटा। साइन बाई कॉस थीटा, एक होता है कॉट थीटा, तो टेन का ही उल्टा ही तो होता है, टेन का साइन बाई कॉस, तो कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसी तरीके से आगे क्रम में हम बढ़ रहे हैं, तो साइन 2 थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या इसका अगर टेन के रूप में हम बात करें तो होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम कास 2 थीटा का बात करेंगे
तो यहाँ से इसका 4 सूत्र इस्तेमाल होता है। 4 क्या, वो एक ही रहता है, वहाँ से कन्वर्ट कर करके निकाला जाता है, लेकिन मैं चारों को इकट्ठा लिख दे रहा हूँ कि छात्रों को आसानी होगा सवाल में स्थापित करने के लिए। तो इसका पहला सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा इसका सूत्र हो जाएगा इसी का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या जो अगला हो जाएगा इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा फाइनली tan के रूप में ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे कुछ फार्मूलाज हो गए जो हम इस्तेमाल करेंगे। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर त्रिकोणमिति का सवाल लगाना हो तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसके आगे अगर हम आप बात करें और भी थोड़ा हम सूत्र आपको प्रोवाइड करा देते हैं और जितना की ज़रूरत है। ये स्क्रीनशॉट ले लें छात्र, हम और भी फार्मूला निकालते हैं और समझाना चाहते हैं। और कुछ टुकड़ी में और भी सूत्र हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें सेक स्क्वायर थीटा का, तो यह होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से भी हम टुकड़ी में सवाल सूत्र निकाल सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ 10 का बोर्ड एग्जाम है तो हम ही थोड़ा सा आगे बढ़ के सूत्र को समझा ले जाते हैं कि और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से देखिएगा, अगर इस बार आप 1 लेके आएंगे तो उस बार प्लस का था, इस बार हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सवाल में कहीं अगर tan स्क्वायर थीटा हो तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस बार हम लेके चले आए tan, तो उस बार प्लस का, इस बार हो जाएगा माइनस का, तो उस बार बचेगा 1। कहीं भी अगर सवाल में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर इतना हो तो हम 1 रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरे फार्मूले की हम बात करें तो यहाँ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके बराबर भी होता है। और यहाँ से भी हम 2 सूत्र निकाल सकते हैं। एक तो साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम होल्ड कर लें तो उस पर चला जाएगा कॉस, तो इस पर माइनस प्लस का है तो उस पर हो जाएगा माइनस का। अगला सूत्र अगर इसी में से निकाल लें हम तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गए 6। और भी हमारे पास है अभी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी 2 सूत्र हम निकाल रहे हैं कि इस्तेमाल कैसे करेंगे टुकड़ी में जब सवाल सिद्ध करने वाला आएगा। तो इस मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर हम अगला लेक्चर आपको दें तो वहाँ दिक्कत ना हो आपको कि ये सूत्र आ कहाँ से रहे हैं। इसीलिए यहाँ से देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इस पर 1 उठा लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, उस पर कॉट स्क्वायर थीटा। और इससे दूसरा फार्मूला निकालेंगे तो एक बार उठा लाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से, तो उस पर प्लस का है तो इस पर हो जाएगा माइनस का, उस पर 1 बचा। ये रहा हमारे पास 9 फार्मूले और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने का प्रयास करिए। कुछ और भी सूत्र बचे हैं जो उसको भी मैं नोट करा दूँ। tan 2a इक्वल टू 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a हमने इस्तेमाल किया, कहीं कहीं थीटा भी होता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है जो कोण को दर्शाएगा। तो और भी हम सूत्र थोड़ा सा और लिख देते हैं। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस का कॉस a इंटू साइन b। इसी तरीके से अगला हो जाएगा साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b, यहाँ प्लस होगा, प्लस कॉस a इंटू साइन b। अगला अगर हम बात करें तो कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस b माइनस का साइन a इंटू साइन b इस्तेमाल होगा। अगला हम बात करें कॉस a माइनस बी इक्वल टू
cos A इंटू cos B और प्लस sin A इंटू sin B। ये भी कुछ फार्मूला है जो हम 10 में इस्तेमाल करेंगे। और भी तो फार्मूले बहुत हैं, लेकिन एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट की दृष्टि से हम कुछ फार्मूले ही आपको रिवीजन कराएंगे कि ज़्यादा ना हो, इतना सफिशियंट है। और बाकी सवाल में हम धीरे धीरे जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से आपको समझाते चलेंगे। तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हम त्रिकोणमिति का लेक्चर कब से आपके लिए अपलोड करें। तो वो हम जल्दी ही काम कर रहे हैं आपके लिए, कि हम एक सोच रहे हैं कि एक पूरा एक वीडियो बना दे 3-4 घंटे का, और जो पूरा मैराथन क्लास होगा 10 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना के हल करा के आपको एज ए प्री बोर्ड की तरह हम आपको प्रोवाइड करा दें। तो ये रहा आज के लिए फार्मूला, और मैं अगला नेक्स्ट क्लास से प्रयास करूँगा कि अगले हम क्लास में, और इसका आज ये पहला क्लास है त्रिकोणमिति का, तो कल से हम दूसरा क्लास करेंगे और वहाँ से हम सवाल के माध्यम से त्रिकोणमिति को अच्छे और बेसिक तरीके से समझते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, और प्रयास करेंगे कि हम जब कल पढ़ाएं तो ये फार्मूला आपको याद रहे और हमें पढ़ाते समय दिक्कत ना हो, कि छात्र ये ना सोचे माइंड में कि ये हो कैसे रहा। यदि आपने फार्मूला याद कर लिया तो मुझे उम्मीद रहेगी कि मैं आपको समझा ले जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।